नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज नेशनल में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड। देहरादून की राजपुर रोड पर आयोजित जीएसटी बचत उत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम जनता से बात की और उन्हें जीएसटी दरों में मिली छूट के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने संबोधन में देशवासियों को भरोसा दिलाया था कि वो जीएसटी में ऐसे बदलाव होंगे जिनसे हर वर्ग को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि नवरात्र के पहले दिन से ही नई दरें लागू हो चुकी, जिससे रोजमर्रा की जरूरी चीजें सस्ती हो गई। उन्होंने कहा कि दुकानदारों और व्यापारियों ने भी इस फैसले का स्वागत किया और बताया कि इससे उनकी बिक्री बढ़ रही है। धामी ने इस फैसले को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बताया। उन्होंने कहा है कि इससे न सिर्फ आम जनता की बचत होगी बल्कि जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ेगा। इससे राज्य को अतिरिक्त फायदा भी मिलेगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह कदम मध्यम वर्ग, सामान्य नागरिकों और व्यापारियों के हित में और इसका फायदा हर नागरिक को मिलेगा। 15 अगस्त को लाल किले से कहा था, उन्होंने देशवासियों के नाम अपने संबोधन में कहा था जल्दी जीएसटी में जो है ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि देशवासियों को उसका लाभ होगा, आम नागरिकों को लाभ होगा, मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ होगा और उच्च वर्ग के लोग भी उससे लाभान्वित होंगे। तो ये जो जीएसटी में रिडक्शन है ये 22 सितंबर कल से लागू हो गया है, नवरात्र के पहले दिन से, और इसके कारण से सभी को बड़ा लाभ हो रहा है और जो आवश्यक वस्तुएं, उपयोग की वस्तुएं सभी अब सस्ती हो गई हैं और इससे बहुत बड़ी सेल भी होने वाली है। मैं बहुत सारे यहाँ पर स्टोर पर गया हूँ, दुकानों पर गया हूँ, तो मुझे उन्होंने सबने बताया है कि इसका बहुत बड़ा असर दिखाई दे रहा है। लोग मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि व्यापारियों की भी मांग थी कि इस पर रिडक्शन हो। ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय लिया गया है। ये लोगों की बचत का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा और इससे जीएसटी भी बढ़ेगी और जीएसटी में भी संग्रहण अधिक होगा क्योंकि सेल अधिक होगी। साथ ही जीएसटी भी राज्य का भी जो है इसमें बढ़ेगा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आम जनता और सामान्य जनता के हित में बहुत बड़ा क्रांति। वही भारत सरकार द्वारा जीएसटी स्लैब में किए गए बदलाव आज यानी 22 सितंबर से भी लागू हो चुके थे। इसी के अवसर पर देहरादून के प्रेमनगर बाजार में जीएसटी बचत उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने बाजार के व्यापारियों से मिलकर नए जीएसटी स्लैब पर उनका फीडबैक लिया। उन्होंने लोगों को जीएसटी दरों में की गई कटौती से होने वाली सीधे फायदों के बारे में भी जानकारी दी। सीएम ने व्यापारियों से स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर हम भारत के लोगों और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए कई जरूरी उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी स्लैब घटाए हैं, जो कि सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा। वही त्योहारों से पहले मिलावटखोरों पर रुड़की के खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर खजरपुर इलाके में नकली पनीर बनाने का भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान मौके से भारी मात्रा में नकली पनीर, मिल्क पाउडर और ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन बरामद हुए। इसी के साथ कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जैसे ही टीम ने डेयरी पर छापा मार करीब 2.25 क्विंटल नकली पनीर, मिल्क पाउडर और ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद किए। इसी के साथ विभाग ने मौके पर ही नकली सामान को नष्ट कर दिया और पनीर के सैंपल जांच के लिए भेज दिए। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई जब लोग त्योहारों के लिए मिठाई और दूध से बने पकवानों की तैयारी करें। खाद्य विभाग की इस मुस्तैदी ने मिलावटखोरों के मंसूबों पर पानी फिर दिया। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। गोपनीय सूचना मिली जिसके आधार पे हमने प्रशासन और पुलिस विभाग की टीम के साथ खंजरपुर गांव में छापा डाला, जहां एक घर में संदिग्ध पनीर बनाते हुए पाया गया, जिसका जो कि रिफाइन स्किम्ड मिल्क और दूध से मिक्स करके बनाया जा रहा था। लगभग 2.25 कुंटल पनीर था, जिसको मौके पे जब्त किया गया और फिर उसे टंचिंग ग्राउंड में ले आके डिस्ट्रॉय करवाया जा रहा है जेसीबी के माध्यम से, जो कि आप देख रहे हैं। हाँ, समय समय पे सूचनाएं मिलती हैं, विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है इस संदर्भ में।
जब भी इस तरह की ऑथेंटिक सूचना मिलती है। तो क्या सील भी किया गया? सैंपल लिए गए हैं, पब्लिक एनालिस्ट को भेजे गए हैं स्टेट लैब में। जांच रिपोर्ट आएगी तब उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। त्योहारों से पहले मिलावटी खाद्य सामग्री को लेकर खाद्य विभाग की टीम ने कठोर कार्रवाई की है। रुड़की के खंजरपुर इलाके में खाद्य विभाग की टीम ने एक डेयरी पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान खाद्य विभाग की टीम को मिलावटी पनीर और ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन और मिल्क पाउडर बरामद किए। खाद्य विभाग की टीम ने जो नकली सामान था उसको नष्ट कर दिया और पनीर के सैंपल लैब भेज दिए हैं। जैसे जैसे त्योहारों का सीजन आता है तो मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन खाद्य विभाग की टीम ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। रुड़की से एएनबी के लिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीएसटी स्लैब में बदलाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। धामी ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि इससे आम जनता, व्यापारी और पूरे राज्य को बड़ी राहत मिली। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नए 5% और 18% जीएसटी स्लैब से सभी वर्ग के लोगों को फायदा होगा। करीब 200 चीजें सस्ती होंगी, जिससे लोगों की जेब में बचत भी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि इस बदलाव से राज्य को बड़ा आर्थिक फायदा होगा और देश को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त जीएसटी मिलने की उम्मीद है। नवरात्र के अवसर पर धामी ने प्रधानमंत्री के स्वदेशी अपनाओ आह्वान का भी समर्थन किया। उन्होंने उत्तराखंड के लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देने की अपील करते हुए कहा कि हमें गर्व से कहना चाहिए ये सामान स्वदेशी है। उन्होंने बताया कि ये खुद और उनके साथी राज्य के बाजारों में जाकर व्यापारियों से मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि वे जीएसटी में हुए बदलाव का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएं। मैं जो ऐतिहासिक निर्णय देश के अंदर लिया गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से। इसमें एक बड़ा स्लैब इस जीएसटी के अंतर्गत बनाया गया है 5% का और 18% का। इससे बहुत लाभ होने वाला है, मध्यम वर्ग को भी लाभ होने वाला है, सामान्य वर्ग को भी लाभ होने वाला है और उच्च वर्ग को भी लाभ होने वाला है और इससे बड़ी बचत भी होने वाली है और लगभग 200 के लगभग जो है वस्तुएं जो है सस्ती होने वाली हैं और राज्य को भी एक बड़ा जीएसटीपी भी प्राप्त होगा। देश को जीएसटी भी 2 लाख करोड़ और आने की संभावना है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही हम इस नवरात्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वदेशी का भी संकल्प लेंगे। वही सीएम धामी ने जनपद उत्तरकाशी के विकासखंड नौगांव के ग्राम तुनालका में न्यायिक विभाग के टाइप 2 के 6 आवास और पहुंच मार्ग निर्माण के लिए 2,49 लाख की धनराशि स्वीकृत की। इसके अलावा नाबार्ड वित्त पोषण से सिंचाई विभाग के 25 योजनाओं के लिए 69,13 लाख रुपए की स्वीकृति की गई। मुख्यमंत्री ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र के राज्य आकस्मिकता निधि से 1 करोड़ रुपए के अनुदान की भी मंजूरी प्रदान की। इसी के साथ इन निर्णयों को राज्य के विकास और बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ बनाने के महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा अपने संसाधनों से आय बढ़ाने और फिजूल खर्ची कम करने के प्रयासों के चलते राजस्व का घाटा भी काफी घट गया। इसी के साथ पिछले 5 सालों में करों और अन्य स्रोतों से होने वाली आय में 1.5 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। इस वित्तीय अनुशासन के कारण उत्तराखंड लगातार 6 सालों से राजस्व सरप्लस की स्थिति में, यानी राज्य सरकार की कुल आय उसके कुल खर्चों से ज्यादा रही है। इस सफलता ने पुष्कर सिंह धामी सरकार को राज्य की अर्थव्यवस्था और मजबूत करने में मदद की है। कैग द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2022-23 की रिपोर्ट में भी उत्तराखंड देश के उन 16 राज्यों में शामिल है जो लगातार राजस्व सरप्लस में। इससे साफ है कि राज्य में अपने खर्चों को अपनी आय के भीतर ही रखने में सफल रहा। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 का बजट अनुमान भी यही संकेत दे रहा कि इस साल भी राज्य का बजट राजस्व सरप्लस रहेगा।
उत्तराखंड ने अपने संसाधनों से आय जुटाने के लिए जब से प्रयास तेज किए हैं, साथ ही फिजूल खर्ची पर कैंची चलाई, तो वार्षिक बजट में राजस्व घाटा जो है सिमटने लगा है। 5 वर्षों में करों व अन्य संसाधनों से होने वाली आय जो है वो 1.5 गुना से अधिक बढ़ गई है। और वित्तीय अनुसंधान की बात करें तो इसी इच्छा शक्ति के साथ साथ जो है प्रदेश लगातार 6 वर्षों से राजस्व सरप्लस बना हुआ है। इसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने का संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो कैग की वित्तीय वर्ष 2013 और 14 से 2022 और 23 तक 10 वर्ष की अवधि की अगर बात करें तो उसमें जो है राज्यों की वित्तीय स्थिति पर रिपोर्ट भी जो है उत्तराखंड में पेश हो चुकी है। उत्तराखंड ने उन 16 राज्यों में कहीं ना कहीं जो है सम्मिलित हैं जो राजस्व सरप्लस स्थिति में हैं। और अगर बात करें तो लगातार इस अवधि में प्रदेश ने लगातार 4 वर्षों से राजस्व सरप्लस बजट को जो है कहीं ना कहीं दिया है। और यानी मान के चल सकते हैं कि लगातार जिस तरह से जो कुल संसाधन है उतने राजस्व जो है राज्य को प्राप्त हो रहा है और अपने खर्चों को भी उसी सीमा में कहीं ना कहीं जिस तरह से कम रखने में राज्य सफल हुआ है। तो वित्तीय वर्ष 2024 और 25 की अगर बात करें तो पुनरीक्षित बजट जो है वो कहीं ना कहीं अनुमान से इशारा कर रहा है इस अवधि में भी राज्य का जो बजट है वो राजस्व सरप्लस रहने जा रहा है। तो यह बड़ी उपलब्धि है राज्य के लिए। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ अभिनव नायक, एएनबी न्यूज। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अगली खबर का रुख करेंगे काशीपुर नगर में उपद्रव के बाद प्रशासन ने अली खां मोहल्ला क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने अवैध कब्जों को हटाने के लिए जेसीबी और 2 बुलडोजर तैनात किए। आपको बता दें अतिक्रमणकारियों ने हड़कंप मच गया, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उपद्रव फैलाने वालों और अवैध कब्जे करने वालों पर कोई ढिलाई नहीं होगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रशासन की सख्ती ने सभी अराजक तत्वों और अतिक्रमणकारियों को साफ संदेश दिया कि सरकार कानून और जनता की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं करेगी। देहरादून में सेवा पखवाड़ा के तहत सचिवालय में ब्लड डोनेशन कैंप और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने किया। इसके साथ कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय प्रशासन और सचिवालय संघ द्वारा आयोजित किया गया। इसमें कई लोगों ने रक्तदान के साथ साथ अपना स्वास्थ्य परीक्षण भी करा। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक पूरे देश और प्रदेश में बीजेपी सेवा पखवाड़ा मनाया जाए। इस दौरान सरकार विभिन्न स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी के साथ सचिवालय में भी आयोजित यह कार्यक्रम इसी श्रृंखला का हिस्सा है, जिसमें लोगों को स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जीएसटी की दरों में कटौती को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर हमला बोल रही है। एक तरफ जहां बीजेपी से ऐतिहासिक कदम बता रही, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस पर कटाक्ष किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा जीएसटी के खिलाफ ही रही, जबकि यह उपभोक्ताओं के हित में। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा है कि वे जीएसटी के फायदों को उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहे। दूसरी तरफ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पॉल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने पहले लोगों से उगाही की और अब बचत पर्व मनाने की बात कर रहे हैं। जीएसटी जब प्रारंभ हुआ तब भी इनके द्वारा विरोध किया गया, सदन के अंदर विरोध किया गया। वो ठीक है कि बाद में सर्वसम्मत का प्रयास किया, अनेकों राज्यों ने समर्थन किया। अब जीएसटी 2 जो आया है ये उपभोक्ता के हित में है और भारतीय जनता पार्टी ने जीएसटी 2 के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए हम लोग प्रत्येक व्यापारी तक जा रहे हैं, उपभोक्ता तक जा रहे हैं और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं। कितने कमाल की बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो मुख्य सेवक है। जब वो सड़क पे उतरेंगे तो अधिकारी और मंत्री भी उतरेंगे। और साथ ही जब जीएसटी की बात करते हैं तो बेवकूफ किसको बनाया जा रहा है। पिछले 8 साल में 55 लाख करोड़ की उगाही करी और अब कर रहे हैं कि बचत योजना ला रहे हैं, इसमें 2.5 लाख करोड़ की बचत होगी। यानी कि अगले 10 साल भी ये योजना चली तो मात्र 25 लाख।
वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर शहीद सम्मान यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए अब यह यात्रा 22 सितंबर की जगह 25 सितंबर से शुरू होगी और 4 अक्टूबर तक चलेगी। आपको बता दें, सैनिक कल्याण मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जरूरी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाए ताकि यात्रा सुचारू रूप से चल सके। इस यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून से करेंगे। आपको बता दें, सैन्य धाम के निर्माण से पहले भी प्रदेश के 1734 अमर बलिदानियों के घर से पवित्र मिट्टी लाई जा चुकी। हालांकि इस प्रक्रिया में लगभग 71 बलिदानियों के घर छूट गए थे। अब उन्हीं के घरों की मिट्टी लाने के लिए इस दूसरे चरण की यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा के दौरान सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारी खुद इन बलिदानियों के घर जाएं और उनके आंगन की मिट्टी कलश में इकट्ठा करें। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वही ऋषिकेश के पास स्थित मुनि की रेती के वार्ड नंबर 11 की सड़कें पूरी तरह से रोशन हो गई। राज्य वित्त आयोग की ओर से नगर पालिका परिषद मुनि की रेती ने 88 लाख रुपए की लागत से स्ट्रीट लाइट पोल लगवाए, जिनका उद्घाटन खुद कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। इन लाइटों के लगने से क्षेत्र में जहां जंगली जानवरों का खतरा कम होगा, वहीं रात में पैदल चलने वाले लोगों को भी सुविधा मिले। इन स्ट्रीट लाइटों का उद्घाटन करने के लिए एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सुबोध उनियाल और नगर पालिका के अध्यक्ष नीलम बिजवाड़ मौजूद थे। जैसे ही कैबिनेट मंत्री ने बटन दबाया, वार्ड नंबर 11 की सभी सड़कें जगमगा उठी। सुबोध उनियाल ने कहा कि धामी सरकार के नेतृत्व में क्षेत्र में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। उनका पूरा फोकस इस बात पर है कि मुनि की रेती में स्थानीय लोगों और पर्यटकों को किसी भी तरह की असुविधा न। रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास स्थित फाटो इको टूरिज्म जोन ने पर्यावरणीय पर्यटन और राजस्व में नए कीर्तिमान स्थापित किया। आपको बता दें, 2021 से 2025 तक इस जोन का भ्रमण करने वाले पर्यटकों की संख्या भी 72,805 रही, जिससे प्रशासन ने 10 करोड़ 72 लाख रुपए से भी अधिक की कमाई हुई। डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य के अनुसार जब यह जोन शुरू किया गया था, तब सालाना राजस्व केवल 20 लाख रुपए था, जो बढ़कर 3 करोड़ 80 लाख से अधिक हो गया। लगातार बाघों की साइटिंग और शांत प्राकृतिक पर्यावरण ने इसे पर्यटकों की पहली पसंद बनाई। इसी के साथ प्रशासन की टीम की मेहनत और पर्यटकों की बढ़ती संख्या इसे और भी लोकप्रिय बना रही है। देखिए, फाटो रेंज हमारा इको टूरिज्म जोन है, वो लगातार उत्तरोत्तर उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और उसको अगर हम लोग ये देखें कि जिस साल हमने शुरू किया था, तो वो आप ये समझिए वर्ष हमारा 21-22 में शुरू हुआ था, तो उस साल हमारा टोटल रेवेन्यू था 20,52,000 रुपये। और जो कि अब जो पिछला जो हमारा साल ख़त्म हुआ है 24-25 का साल, उस 24-25 के साल में हम लोग पहुँच गए थे 3 करोड़ 80 लाख। तो इस तरह से इतना तेज़ी से वृद्धि हुई है और इतना तेज़ी से जो उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, तो इससे सब लोग बहुत उत्साहित हैं और हमारी टीम बहुत सब लगन से काम कर रही है, तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छा तेज़ी से इसका विकास हो रहा है। वहीं उत्तराखंड में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों के बीच गतिरोध की स्थितियां सामने आ रही। हाल ही में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल के बीच नाराजगी का मामला सार्वजनिक हुआ था। आपको बता दें, अब पौड़ी गढ़वाल के जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया और इंजीनियरों के बीच भी टकराव पड़ गया। इंजीनियरों ने डीएम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मुकदमा वापस लेने की मांग की। यह राज्य में शायद पहला मामला है जब किसी जिलाधिकारी के खिलाफ इंजीनियरों ने इस तरह का मोर्चा खोला। स्वाति भदौरिया, जो आईएएस अधिकारी होने के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी हैं, उन पर आरोप लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने इस मामले पर अपनी अपनी राय दी, जबकि बुद्धिजीवी वर्ग ने इसे राज्य के लिए अच्छा नहीं बताया। देखिए, पहली बात तो मैं ऐसी इस प्रकार की घटनाएं जो सामने आती हैं, तो मुझे लगता है चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, चाहे छोटा कर्मचारी हो, चाहे बड़ा कर्मचारी हो,
सबको अपने प्रोटोकॉल के अनुरूप कार्य करना चाहिए, क्योंकि सभी का जो उद्देश्य है वो जन सेवा है। आम जनता को हम अपने जो हमारे कर्तव्य हैं, चाहे जनप्रतिनिधि का कर्तव्य हो, चाहे कर्मचारी का कर्तव्य हो, जो हमारा जनता के प्रति कर्तव्य बनता है, जो जिम्मेदारी हमको मिली है, उसका निर्वहन अच्छी तरह से हो, इसका सभी को प्रयास करने चाहिए। और सरकार का भी यही प्रयास है कि सभी लोगों को गंभीरतापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। लेकिन इस तरह की अगर कोई घटनाएं सामने आती हैं तो निश्चित रूप से उसको गंभीरता से लेकर के अगर कोई देखिए, जिस तरीके से कहते हैं ना, एक कहावत है कि अंधेर नगरी और चौपट राजा, ये जो कहावत चरितार्थ करती है उत्तराखंड में जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। आपने देखा कि पौड़ी की जो जिलाधिकारी हैं उनके बीच और लोक निर्माण विभाग के जो इंजीनियर्स हैं उनके बीच जिस तरीके के जो सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिनकी खबर दिल्ली तक जा रही है, ये दर्शा रहा है कि शासन और प्रशासन के बीच में कोई सामंजस्य नहीं है और मुख्यमंत्री जी का जो होल्ड है वो अधिकारियों से छूटता जा रहा है। अब ऐसी क्या वजह हो गई कि लोक निर्माण विभाग के जो इंजीनियर्स हैं उनको अपने ही जिलाधिकारी से दिक्कत हो गई? ऐसा क्या है उन दोनों के बीच? क्योंकि वो जो महिला है मिस भदौरिया, उनको जाना जाता है उनके जो है कठोर निर्णयों की वजह। पौड़ी की ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पूरे राज्य में इस समय हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से आपदा का माहौल है, सड़कें टूटी हुई हैं, लोग परेशान हैं, कई जानें जा चुकी हैं। ऐसे में अधिकारियों का और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स के बीच का ये टकराव सकारात्मक नहीं कहा जा सकता है। दूसरी बात यह भी है कि जो चीज़ें हुई हैं, डीएम पौड़ी ने जिस प्रकार से पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स को सस्पेंड किया है, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स को चाहिए था कि वो इस मामले को प्रॉपर चैनल से लेकर के जाते और अपने अधिकारियों के माध्यम से शासन के सचिव के थ्रू चीफ सेक्रेटरी तक इस मामले को लेकर के जाते, तो ये ज़्यादा सकारात्मक होता। लेकिन वो जिस प्रकार से इसको शासन में न ले जाकर के अपने संघ में ले गए हैं, इससे लग रहा है कि ये पूरा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।